से जिले में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। नदी नालों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में 12 जिले ऐसे जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इधर बिलासपुर में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया। 4 दिन हो गए रुक रुक कर बारिश लगातार चल रही है। नदी नालों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। और अब खबर सख्ती से, जहां नाले में बहे युवक का 36 घंटे के बाद शव मिला है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई थी। जान नहीं बचाई जा सकी। बगान नाला पार करने के दौरान ये जो युवक है सुखचैन बारम, ये बह गया था। अंडा गांव का ये रहने वाला है। बगान पुल पर यह हादसा हुआ था। बार बार निर्देशों के बाद, अपील के बाद, सख्ती के बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। ऐसे ही बगान पुल पार करते वक्त सुखचैन वारम बह गया था। और धमतरी में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते सभी स्कूल और आंगनबाड़ी में एक दिन की छुट्टी भी कर दी गई है। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने छुट्टी के आदेश दिए हैं। बीते 5 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम को देखते हुए छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। धमतरी में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। और दंतेवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ। बाजार से लौटते वक्त एक नाव पलट गई। भैरमगढ़ ब्लॉक के मगनार पंचायत के बोधघाट गांव के पास यह हादसा हुआ। एक युवक बीच नदी में चट्टान पर फंसा है, जबकि एक युवक लापता बताया जा रहा है। मौके पर बाढ़ बचाव दल जुटा हुआ है। बाढ़ से बचाव दल, राहत और बचाव दल, बारसूर थाना इलाके में यह पूरा हादसा। छत्तीसगढ़ में बीते 5 दिनों से लगातार बारिश चल रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रायपुर में देर रात से सुबह तक बारिश का सिलसिला चलता रहा। पूरे प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तकरीबन इतने ही जिले ऐसे हैं, 12 के करीब, जिनमें बाढ़ का खतरा बढ़ते जा रहा है। बस्तर में भी मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। समूचे बस्तर में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते बीजापुर में भी इंद्रावती समेत कई छोटे पहाड़ी नाले और छोटी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर चिन्ना कव्वाली गांव से होकर गुजरने वाली चिंतावागु नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। इसके चलते नदी के दूसरे छोर पर स्कूल के शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी सुरक्षित पार करने का कोई जरिया न होने से परेशानी बढ़ी हुई है। ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है सर। बोला जाए तो जैसे हम लोग बाहर से हैं, हम लोग बीजापुर में रहते हैं सर, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जैसा तैसा करके इधर भी कच्चा रास्ता ही पड़ता है, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो हम, जैसे कि हम लोग अपने स्कूल तक जाने के लिए जो परेशानी होती है, वो बहुत परेशानी होती है। वाली नदी है, बरसाती नदी है। कहीं दूर कहीं भी पानी गिरते रहता है, अचानक आता है पानी। मेरा स्कूल है सर, प्राथमिक शाला जब्बेपारा खांदुलनर, और उधर रोड नहीं है सर। ये मात्र गुड्डीपाल तक की रोड है। ग्रामीण लोग, कई लोग तो बह गए सर, यहाँ बह गए जी। तो आप भी तो रिस्क लेते हो? बहुत रिस्क लेते हैं सर। खबर बालोद से, जहां बारिश से खरखरा नदी उफान पर है। डोंडी लोहारा ब्लॉक में ग्राम पंचायत तुमड़ी कसा और आश्रित ग्राम लमती के बीच नदी का पानी सड़क पर बह रहा है। यहां लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं। वहीं पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोरबा के देवपहरी जलप्रपात में फंसे 5 लोगों को बचा लिया गया। तेज बहाव में वाटरफॉल में ये सभी फंस गए थे। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम पहुंची। सभी का रेस्क्यू किया गया रस्सी की मदद से। मनेन्द्रगढ़ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात। लगातार बारिश के चलते हसदेव नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है
और छोटे बच्चे हसदेव नदी में पुल से कूदते नजर आ रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। अब तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। मनेंद्रगढ़ में लकड़ियों के लिए गांव वाले अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल बाढ़ के साथ लकड़ियां भी बहकर आती हैं और उसे इकट्ठा करने के लिए, उसे उठाने के लिए गांव वाले गहरे पानी में जा रहे हैं। लाई नदी के किनारे बाढ़ के पानी में बहकर ये लकड़ियां आई हैं और लकड़ियों को उठाने के लिए ग्रामीणों में मानो होड़ सी लगी हुई है। मनेंद्रगढ़ से सहयोगी सुजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, मौसम का भी अपडेट, और हम अभी देख रहे हैं किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिछले दिनों लगातार जो है बारिश हो रही थी। आज फिलहाल जो है सुबह बारिश हो रही थी, लेकिन 12 बजे के दरमियान जो है बारिश रुकी है और धूप भी खिला है, लोगों को राहत मिली है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी उससे खास आम लोग के साथ साथ मजदूर वर्ग सभी परेशान थे। और इस बीच जो है जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लाई जो है नागपुर से दूर है, और वहां पे जो है जो हसदो नदी है उसका जल स्तर काफी बढ़ गया था। बाढ़ आई थी, बाढ़ से जो आसपास जो इलाका था वो पूरा पानी से भर चुका था। पानी के भरने से जो है जो लोग थे वहां पे, एक व्यक्ति था घर का, वो फंस गया था, जो रेस्क्यू से बाहर निकाला। लेकिन इन सब के बीच जो है जो बाढ़ से बहकर लकड़ियां आई थी वो इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से वो आसपास जो ग्रामीण है इस तरह से होड़ लगा दी कि गले तक जो है पानी, आप तस्वीरों में साफ देखते हैं किस तरह से गले तक जो है युवक जो घुसा हुआ है अंदर और लकड़ी इकट्ठा करके दूर फेंक रहा है। और 2-3 लोग जो 4-5 लोग लगे हुए हैं और लगातार इस तरह से और भी हैं जो अलग अलग जगह पे लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और काफी मात्रा में लकड़ी लेने के लिए लोग घुस रहे हैं। और ये कभी भी खतरा हो सकता है। जिस तरह से अचानक जल स्तर बढ़ा और घर के लोग फंस गए, पेड़ पर चढ़ के बुजुर्ग ने जान बचाई, उसके बाद ये एक दिन बाद यह तस्वीर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है, जो कभी भी ये फिर से जल स्तर बढ़ सकता है, लोग जो है खतरे में फंस सकते हैं, जान भी जा सकती है, बह भी सकते हैं। तमाम ये जो अंदेशा है वो हो सकता है, बावजूद इसके ग्रामीण जो है बाज नहीं आ रहे हैं। लकड़ी जो बह के आई है उसके लिए वो गहरे पानी में जा रहे हैं और वहां से। श्योपुर में टूटी चंबल नहर, गांव में घुसा नहर का पानी से बाढ़ जैसे हालात। श्योपुर में कोटा बैराज से पानी छोड़ते ही टूटी चंबल नहर, कैनाल, किसानों के खेतों में भरा पानी। बुरहानपुर में बारिश के साथ सड़कें बेहाल, दलदल और कीचड़ में तब्दील सड़क, नंगे पैर कीचड़ में फिसलते हुए स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। छतरपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, सुजारा बांध के सभी 12 गेट खोले गए। बैतूल में बारिश थमने से लोगों को राहत, सतपुड़ा डैम के खुले 5 गेट, 24 घंटे में अलर्ट जारी। नर्मदापुरम में बरगी डैम से छोड़ा जा रहा है पानी, नर्मदा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। जबलपुर बारिश से नदी नाले उफान पर, निदान फॉल जाने वाले रास्तों में पानी भरा। मनेंद्रगढ़ में लगातार बारिश से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है हसदेव नदी, छोटे बच्चे हसदेव नदी में पुल से कूदते हुए नजर आए। बीजापुर में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ी, चिंता वागू नदी का वाटर लेवल बढ़ा, दूसरे छोर पर स्कूल जाना हुआ मुश्किल। धमतरी में भारी बारिश के चलते सभी स्कूल और आंगनबाड़ी में एक दिन की छुट्टी, बीते 5 दिनों से लगातार हो रही है जिले में बारिश। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश की संभावना। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से भारी तबाही, गांव में कई घरों में पानी घुसा, 5 परिवारों को किया गया रेस्क्यू। नेपाल चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज बाढ़ में बहा, रसुआ गढ़ी में 18 लोग लापता, नेपाल सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।